जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्ट हृदय में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रभु श्रीनाथ जी के स्वरूप को जानेंगे और समझेंगे। प्रभु के स्वरूप में विद्यमान प्रत्येक चिन्ह के भावों को समझेंगे, जिन्हें हमारे आचार्यों ने हमें समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कहीं कोई गलती लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आपके कोई भाव हैं या पुष्टि मार्गी साहित्य में कहीं और प्रभु के स्वरूप के अन्य भावों को बताया है जिन्हें हम इस वीडियो में नहीं ले पाए हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारे साथ साथ अन्य वैष्णवों को भी प्रभु के स्वरूप के बारे में और अधिक जानने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी की पीठिका, यानी कि श्रीनाथ जी के स्वरूप में जो पीछे का भाग होता है उसके बारे में। श्री जी का स्वरूप श्याम वर्ण है और श्री जी के स्वरूप में पीठिका चौकोर है, और यह स्वरूप द्विभुज यानी कि दो भुजाओं वाला है। एक भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, इसका मतलब है कि प्रभु अपने एक हाथ को ऊपर करके भक्तों को अपनी ओर बुला रहे हैं, और दूसरी भुजा जो कमर के ऊपर है उसकी मुट्ठी बंद और अंगूठा बाहर की ओर है। इसका भाव यही है कि प्रभु ने अपने भक्तों के चंचल मन को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है और संसार की माया को अपना अंगूठा दिखाकर चिढ़ा रहे हैं। कई आचार्यों ने इस स्वरूप को नृत्य भाव से जोड़कर भी समझाया है, मानो रास मंडल के मध्य में प्रभु एक हाथ ऊपर और एक हाथ कमर पर रखकर नृत्य कर रहे हैं। आचार्य श्री ने प्रभु के स्वरूप का श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों से भी संबंध बताया है। आचार्य श्री बताते हैं कि श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद साक्षात प्रभु का ही स्वरूप है। पहला और दूसरा स्कंद प्रभु के दोनों चरणारविंद है। तीसरा और चौथा स्कंद प्रभु की दोनों भुजाएं हैं। पांचवा और छठा स्कंद दोनों जंगाएं। सातवां और 12वां स्कंद प्रभु के दोनों श्री हस्त है। 8वां और 9वां स्कंद प्रभु के वक्ष स्थल है, और 10वां स्कंद प्रभु का हृदय स्वरूप है। 11वां स्कंद प्रभु का मस्तक स्वरूप। प्रभु श्रीनाथ जी की पीठिका में उपस्थित चिन्हों को आचार्य श्री श्रीमद् भागवत के आधार पर इस प्रकार से समझाते हैं। श्रीनाथ जी की पीठिका में जो दो गायें दिखाई पड़ती है, वे प्रथम स्कंद के अनुसार धर्म और पृथ्वी का प्रतीक है। मस्तक पर जो शुक विराजमान है वह द्वितीय स्कंद में शुकदेव जी का प्रतीक है। पीठिका में एक और जो एक मुनि दिखाई देते हैं वह तृतीय स्कंद के कपिल मुनि है, और दूसरी ओर जो दो मुनि दिखाई देते हैं वह चौथे स्कंद के नर और नारायण का प्रतीक है। 5वें स्कंद में काल गणना को बताया है। 12 राशि में से प्रथम राशि मेष है, और पीठिका में जो मेष दिखाई पड़ता है वह उसी का प्रतीक है। पीठिका में जो दो गायें दिखाई पड़ती है उनका एक भाव यह भी है कि वह एक गाय और एक बछड़ा है। जिस प्रकार एक बछड़ा दूध पीते हुए माँ को लात मारता है, परंतु माँ उसे अपने से दूर नहीं करती, उसी प्रकार प्रभु भी अपनी शरण में आए भक्तों को कभी अपने से दूर नहीं करते। यही प्रभु की कृपा है, और छठे स्कंद में प्रभु की इसी कृपा का वर्णन है। पीठिका में विराजमान नरसिंह जी सप्तम स्कंद का प्रतीक है। 8वें स्कंद में समुद्र मंथन का वर्णन आता है, जहाँ वासुकी नाग का उल्लेख मिलता है, जिसे कि रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। पीठिका में विराजमान एक सर्प इसी का प्रतीक है। श्रीनाथ जी की पीठिका में जो दो मयूर दिखाई पड़ते हैं वे 9वें स्कंद के निष्काम भक्ति के प्रतीक हैं। निष्काम भक्ति यानी कि बिना किसी स्वार्थ के प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम करना। इसका एक उदाहरण यह भी है कि यदि हम उनके दर्शन के उद्देश्य से भी उन्हें प्रेम करते हैं, जिससे वे हमें उनकी सेवा का अवसर प्रदान करें, तो इस प्रकार की भक्ति में भी सूक्ष्म रूप में स्वार्थ छिपा होता है। यदि हम प्रभु के स्वरूप का ध्यान से दर्शन करें तो प्रभु के ऊपर एक सर्प विराजमान है। यह 11वें स्कंद के मुक्ति लीला का प्रतीक है। कहते हैं यदि समय अनुसार सांप अपनी केंचुली का त्याग नहीं करता है तो उसका स्वस्थ विकास नहीं होता, इसलिए मोह का त्याग करना ही मुक्ति है। और प्रभु के स्वरूप में विराजमान सर्प हमें यही सिखाता है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में
आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इन 3 आश्रयों को समझाया है और प्रभु के स्वरूप में ऊर्ध्व भुजा जिसके द्वारा प्रभु आश्रय का दान करते हैं। बाईं ओर श्रीहस्त के पास शंख है जो कि मंगल का सूचक है। अब हम पुष्टि मार्ग के आधार पर प्रभु की पीठिका के भावों को समझेंगे। प्रभु का रंग श्री गिरिराज जी के समान है और प्रभु स्वयं निकुंज के द्वार पर खड़े हैं। पीठिका में विराजमान 2 मुनि श्रुति स्वरूप हैं और कुमारिका भाव में हैं और जो दूसरी ओर 1 मुनि है वे नित्य सिद्धा गोपी भाव में है। पीठिका में शुक रूप में श्री चंद्रावली जी स्वयं विराजमान है। पीठिका में उपस्थित श्री नरसिंह का चिन्ह अक्षर ब्रह्म के भाव को समझाता है। इसी भाव से प्रभु बगनखा धराते हैं। श्रीनाथ जी की पीठिका में जो 2 गौ माताएं हैं वे गोलोक का प्रतीक है। पीठिका में जो मेष विद्यमान है वह पुष्टि भाव में मेष नहीं है, इंद्र है और यमुना पुलिन में कुंज द्वार पर स्थित है। पीठिका में उपस्थित 2 मयूर आनंद का स्वरूप है। अब हम नवधा भक्ति के आधार पर प्रभु की पीठिका के भावों को समझेंगे। श्री जी की पीठिका में नवधा भक्ति के 9 चिन्ह विद्यमान है। सबसे पहले मस्तक पर विराजमान शुक जी शुकदेव जी का स्वरूप है और इन्हें कीर्तन भक्ति माना है। दोनों ओर जो 3 मुनि है उन्हें स्मरण भक्ति के रूप में माना है और मेष को पाद सेवन भक्ति का रूप माना है। पीठिका में दोनों मुनियों के नीचे जो एक नाग है वह श्रवण भक्ति का प्रतीक है। नरसिंह जी को संख्य भाव की भक्ति माना गया है और इनके ठीक सामने जो एक नाग है उन्हें वंदन भक्ति का रूप माना है। दोनों गौ माताएं दास्य भक्ति के रूप है और मयूर को अर्चन भक्ति का स्वरूप माना है। इसके पश्चात हम पीठिका में वेदों के स्वरूप का दर्शन भी करेंगे। प्रभु निकुंज नायक और ब्रह्मांड नायक है। प्रभु के पीठिका में जो चिन्ह हैं वे निकुंज और ब्रह्मांड दोनों के प्रतीक हैं। पीठिका में स्थित शिलाखंड श्री गिरिराज जी की भावना से है और मध्य में जिस कंदरा में प्रभु विराजमान है वह गिरि कंदरा की भावना से है। वेदों के 3 स्वरूप हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन वेदों के वक्ता जैमिनी और द्वैंशपायन है। इनके प्रवर्तक सनकादिक मुनि वशिष्ठ जी और उद्धव जी हैं जो 3 मुनियों के रूप में श्रीनाथ जी की पीठिका में विराजमान है। शुकदेव जी स्वयं गायत्री स्वरूप में विराजमान है और मेष काल के प्रतीक हैं। कहते हैं मेष से ही ब्रह्मा जी का समय प्रारंभ होता है और मीन पर समाप्त। पीठिका में उपस्थित गायों के चिन्ह यज्ञ भाव को बताते हैं और नरसिंह जी भक्ति के प्रवर्तक हैं। श्रीनाथ जी की पीठिका में जो सर्प विराजमान है वे काल चक्र को दर्शाते हैं। पीठिका में विराजमान मयूर वैराग्य का स्वरूप है, वहीं गायों के चिन्ह कामधेनु के स्वरूप को भी दर्शाते हैं। जिस प्रकार से वेद में सारी सृष्टि समाई हुई है उसी प्रकार प्रभु के दर्शन यदि हम करें तो हमें उनमें विद्यमान संपूर्ण सृष्टि के दर्शन होते हैं और यही महास्वरूप है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को प्रभु श्रीनाथ जी के स्वरूप का अलग अलग भावों में दर्शन करवाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।